सो डियर स्टूडेंट्स, इस क्लिप में हम हाफ लाइफ को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से डिपिक्ट करने की कोशिश करेंगे। सो दिस मीन्स कि जो कंसेप्ट ऑफ हाफ लाइफ है दैट मे बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट डिपिक्ट्स decay of radioactive elements, okay, with the given half life in years. So क्योंकि रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन जो आपको पता चला कि इट्स एन एक्सपोनेंशियल प्रोसेस, ओके, ये एक्सपोनेंशियल ज्योमेट्रिकल प्रोसेस है, एंड आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ हाफ लाइफ only half of the initial number or initial amount of radioactive element that is expected to remain in the sample. ओके, सो इसका मतलब है कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ एटम्स या फिक्स्ड प्रोपोर्शन of radioactive element that decays, okay, atoms of element that decay. So fixed proportion decays in any given interval, जिसको हम हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं, और जो प्रोपोर्शन डिके या डिसइंटीग्रेट होता है उसको हम फिर रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, दैट इज डिके कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर आप जैसे मान लेते हैं, हम ग्राफिकली किस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये हम एक्स एक्सिस पे जो हाफ लाइफ है या टाइम जो है डिपिक्ट करेंगे, ओके, फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लाइक वाइज दैट, और जो वाई एक्सिस होगी उस पे हम नंबर ऑफ एटम्स जो पेरेंट एलिमेंट के हैं, या हम सिंपली परसेंटेज या पेरेंट एलिमेंट भी हम कह सकते हैं, इसको हम डिपिक्ट करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, पेरेंट एलिमेंट कोई भी हम ले सकते हैं, यूरेनियम, कार्बन, ओके, एग्जाम्पल के लिए लेट्स से हम यूरेनियम लेते हैं, लेट्स। सो ओके, 100% ऑफ सैंपल पेरेंट एलिमेंट, ओके, देन या हमने 50, क्योंकि 50 हाफ लाइफ हमने पता है अब, क्योंकि इसका हाफ जो है वो डीके होता है, तो नेक्स्ट जो भी हाफ लाइफ टाइम पास हो के फिर नेक्स्ट जो अपेरेंट एलिमेंट अमाउंट जो बचता है उसका फिर हाफ डीके होता है, उसको डीके होके कंप्लीट जब जितना भी हाफ लाइफ हो, अगर कार्बन होगा उसका 5-7-30 ईयर्स होंगे, अगर कार्बन यूरेनियम होगा तो उसके जो है 4500 मिलियन ईयर्स जो है, इतने में एक हाफ लाइफ कंप्लीट होता है, इतने ईयर्स में, दैट मीन्स 4.5 बिलियन ईयर्स में। तो अकॉर्डिंगली फिर 25% का हाफ 12.5, देन 6.5, 3.6.25, देन 3.12, ओके, समथिंग लाइक दैट। तो इसको हम मान लीजिए अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे, पहले जो जब डीके प्रोसेस शुरू हुई होगी या जब इनिशियल स्टेज पे 100% पेरेंट एलिमेंट होता है, और जो डॉटर प्रोडक्ट होता है वो 0% उसकी होती है। तो जब एक हाफ लाइफ पीरियड गुजरता है, दैट मीन्स अगर एक हाफ लाइफ होगा तो पेरेंट एलिमेंट को 50-50 यानी कि 50% उसका रहा होगा, और जो नेक्स्ट 50% है वो कन्वर्ट होके ट्रांसफार्म होके जो है एंड प्रोडक्ट या डॉटर प्रोडक्ट या नेक्स्ट एलिमेंट जो बना होगा। देन 50% का अगेन इसको नेक्स्ट हाफ लाइफ में जो है नेक्स्ट गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में 50% होगा, लेकिन यहाँ पर जो है पेरेंट एलिमेंट को डीके होके फिर जो डॉट प्रोडक्ट वो इंक्रीज होता है, वो उसकी प्रोपोर्शन जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल डीके होता है। 75% अगेन 25 का हाफ नेक्स्ट हाफ लाइफ में 12.5, और यहाँ पर जो है 87.5। इसको हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट अगर हम करेंगे, फॉर एग्जांपल ओके 100%, ओके, क्योंकि हाफ लाइफ अभी डीके स्टार्ट हुआ होगा या जो एलिमेंट बना है लेट्स सपोज, तो वहाँ पे टाइम 0 गुजरा होगा, ओके, t=0, तो कोई जो है अप्रिशिएबल अमाउंट जो है डीके या मेजरेबल अमाउंट डीके नहीं हुआ होगा। सो जब एक हाफ लाइफ गुजरा होगा किसी भी रेडियो एक्टिव पेरेंट एलिमेंट का, ओके, तो एक हाफ लाइफ में इसका हाफ होगा, सो दैट मीन जो 100% था उसका 50% रहेगा, और 50% ट्रांसफार्म हुआ होगा इसमें जो डॉटर प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट अगर हाफ लाइफ दैट मीन 50-50 हुआ होता है फर्स्ट हाफ लाइफ में, जितना पेरेंट होगा उतना ही डॉटर भी होगा, डॉटर प्रोडक्ट भी होगा। सो ये पेयर मान लीजिए आप। देन अगर 2 हाफ लाइफ गुजरे होंगे, ओके, 2 हाफ लाइफ
जब यहाँ पर पहला हाफ लाइफ गुजरा था जो 50% पेरेंट एलिमेंट रहा था, अब इसको डीके होगा, जितना भी अमाउंट होगा, जितनी भी कंसंट्रेशन होगी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की, अब ये डीके हो के नेक्स्ट हाफ लाइफ में, दैट मीन्स अगर ये यूरेनियम होगा 4500, यू 238 अगर होगा, अगर कार्बन हम मान लेते हैं कार्बन होगा तो नेक्स्ट 5730 ईयर्स लगेंगे इसको और हाफ होने में, क्योंकि ये डीके कांस्टेंट है। ओके, इट रिमेन्स कांस्टेंट, और 50 का 25% बना होगा, दैट मीन्स जो पेरेंट एलिमेंट होगा उसका 50-50 जब होगा तो 25% तो पेरेंट का होगा, और जो वहाँ पर डॉटर होगा वो 75% उसकी जो कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, लाइकवाइज तो अगर हम मान लीजिए 2 हाफ लाइफ गुजरे हैं, 75% जो है, ओके, या 75 ग्राम्स भी अगर लेंगे हम, अगर इनिशियली हम मान लेते हैं कि 100 ग्राम थे, इन जो डॉटर के हैं ओके 100 ग्राम और पेरेंट के 25 ग्राम, दैट मीन्स कि 2 हाफ लाइफ अगर गुजरे हैं। अगर हम कार्बन लेते हैं, लेट्स कार्बन के 10 ग्राम थे तो ओके 2, क्योंकि 2 हाफ लाइफ गुजरे हैं, और 5730 ईयर्स, ओके 2 0 2 3 are 6 2 7 are 14 2 5 are 10 and 1 carry, that means 11,460 years have lapsed, have passed। इस सैंपल का एज इतना होगा। तो अगर यूरेनियम होगा, लेट्स सपोज अगर यूरेनियम होगा एक लाइफ तो 4500, अगर 75% और 25% रेशियो है पेरेंट और डॉटर का, दैट मीन्स 2 into 4500, दैट इज इक्वल टू 20 20 2 5 are 10 1 carry 2 4 are 8 and 9, that means 900,000, that means 9 billion years let's suppose, okay, इतना टाइम गुजरा होगा या लैप्स हुआ होगा। इस तरह हम ये कैलकुलेट फिर हाफ लाइफ से करते हैं, किसी भी एलिमेंट या किसी भी सैंपल का जो है एज डिटरमाइन करते हैं। ओके, नेक्स्ट 3 हाफ लाइफ गुजरे होंगे, तीसरा हाफ लाइफ होगा, दैट मीन्स पेरेंट खाली 12.5 होगा। ओके, और जो डॉटर होगा 87.5। देन अगर 4 हाफ लाइफ गुजरे होंगे तो खाली 6.5% पेरेंट का रिमेन जो है वो रहेगा, और बाकी सारा जो है कन्वर्ट हुआ होगा डॉटर या एंड प्रोडक्ट में। ओके, दैट मीन्स 97 पॉइंट समथिंग लाइक दैट। ओके, नियरली 97% हम कहेंगे। तो ये एक ग्राफ जो है बनता है, कर्व जिसको हम रेडियो एक्टिव कर्व या हाफ लाइफ कर्व भी हम कह सकते हैं। इससे फिर हाफ लाइफ हम डिफिक्ट करते हैं। ओके, अकॉर्डिंगली जो है अगर हम यहाँ पर देखेंगे, लेट्स सपोज जो पेरेंट यहाँ पर 100% है और डॉटर 0% होगा। ठीक है, नेक्स्ट हाफ लाइफ में अगर हम देखेंगे, पेरेंट पहले अपने लाइफ में 50 था और डॉटर भी 50 था। दूसरे में क्या हुआ होगा, जो पेरेंट 25 होगा लेकिन जो डॉटर प्रोडक्ट होगा वो 75% होगा या 75 ग्राम्स होंगे। देन नेक्स्ट थर्ड में खाली 12.5, थर्ड हाफ लाइफ जब गुजरा होगा, लैप्स हुआ होगा टाइम, तो 87.5। जस्ट लाइक दैट 4 हाफ लाइफ गुजरे होंगे, खाली 6.5 पेरेंट का होगा, 6.25 ग्राम या 6.25% हम मान लेते हैं। देन अकॉर्डिंगली जो है 93 पॉइंट समथिंग। देन अगर फिफ्थ हाफ लाइफ गुजरा होगा, 5 हाफ लाइफ टॉप गुजरे होंगे या लैप्स हुए होंगे, तो उसमें जो है खाली 3.12 ओके 3.12 एंड हाफ जो पेरेंट रहा होगा वो खाली मौजूद होगा, बाकी सब कन्वर्ट हुआ होगा। नियरली 97% जो है डॉटर प्रोडक्ट बना होगा। इसको भी हम कर्व बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा ये कर्व होगी, ये रिप्रेजेंट करे कंसंट्रेशन ऑफ डॉटर प्रोडक्ट्स, और ये कर्व जो है ओके जो कन्वेक्स डाउनवर्ड्स है, ये जो है रेडियो एक्टिव डीके पेरेंट एलिमेंट की डीके करेगी, किस तरह इसका हाफ लाइफ या किस तरह कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। इस तरह जो है हम डिपिक्ट करते हैं हाफ लाइफ या हम
हाफ लाइफ जो है वो उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ग्राफिकली भी। तो ये इजी मेथड होता है। तो होप आप इस क्लिप को देखेंगे और इसको समझेंगे। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वहाँ आपको ग्राफ नहीं बनाना होगा, वहाँ खाली आपको डेफिनीशन वगैरह जो है वो खाली जो है वो लिखना होगा, और उस डेफिनीशन के साथ साथ फिर आपका कोई और उसके साथ कलम जो पेपर में हुआ होगा, जैसे यूरेनियम डेटिंग क्या है या कार्बन डेटिंग क्या है, इस तरह पूछते हैं। सो दिस इज़ अबाउट हाफ लाइफ। किस तरह हम इसको फिर डिफ़ाइन करते हैं, किस तरह हमें कैलकुलेट करते हैं। ओके, ठीक है। तो फिर रॉक सैंपल फार्मूला जो लास्ट टाइम भी मैम ने देखिए कांस्टेंट में आपके साथ शेयर की थी, तो उसमें फिर हम अकॉर्डिंगली फिर डिपिक्ट करते हैं। आगे भी हम जब यूरेनियम और कार्बन देखेंगे वहाँ पर आपको पता चलेगा किस तरह फिर हम इसको कैलकुलेट या रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूला से। सो टेक केयर।